हिंदी इमोशनल स्टोरी 1। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोबा था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रोबा था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों में उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राजा काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भी कविता की जगह वैसे ही थी जैसे मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाड़की बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुर वाले तो फूले नहीं समाये थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरा अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली। कितनी खुश किस्मत हूँ मैं। यह शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों को रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव पर चलने लगी। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।